पिछले 3 महीनों से टेक इंडस्ट्री में एक नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। वो है चैट जीपीटी। क्योंकि यह सॉफ्टवेयर आपके लिए होमवर्क कर सकता है, कॉलेज वर्क कर सकता है, आपके लिए ब्लॉग्स लिख सकता है, आर्टिकल्स, पोएट्री, गाने के लिरिक्स, यहाँ तक कि वो कोड्स भी लिख सकता है और भी बहुत कुछ। चैट जीपीटी लोगों में इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, जहाँ नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म को 1 मिलियन यानी 10 लाख यूजर्स तक पहुँचने के लिए कई साल और महीने लग गए। वहीं चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन में ये मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया। जहां हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी, अमेजॉन एलेक्सा, जो कि ये सब भी एआई ही है, पर अब ये चैट जीपीटी अलग क्यों है और इतना हवा क्यों बनाया जा रहा है चैट जीपीटी को लेकर के। कई सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि गूगल की जॉब इससे खतरे में है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे आसान शब्दों में कि चैट जीपीटी है क्या और कैसे काम करती है, और क्या ये सही में चैट जीपीटी एआई हमारा फ्यूचर बन सकेगा और एआई ह्यूमंस को क्या रिप्लेस कर पाएगा। पर पहले ये जान लेते हैं कि आखिर चैट जीपीटी है क्या और क्यों ये इतना खास है। चैट जीपीटी यानी कि उसका फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो कि इंटरनेट का बहुत बड़ा टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया हुआ है। यानी कि जो इंटरनेट पे जितना सारा भी इंफॉर्मेशन है उस पर चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है। ये ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। ओपन एआई सैम अल्टमैन और इलॉन मस्क के थ्रू शुरू किया गया था इन द ईयर 2015, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से इलॉन मस्क इससे बाहर निकल गए। पर इस प्रोजेक्ट में फंडिंग और एडवाइस अभी भी इलॉन मस्क करते हैं। ओपन एआई ने सिर्फ चैट जीपीटी को ही नहीं बनाया, चैट जीपीटी के अलावा एआई ग्राफिक्स और इमेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस एक और एआई जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, DALL-E को भी बनाया है। आसान शब्दों में अगर चैट जीपीटी को समझ जाए तो ये एक एआई चैटबॉट है जो आपको बहुत सारे अलग अलग टास्क में आपकी हेल्प और पूरा काम भी आपके लिए कर सकता है, जैसे ईमेल लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, आपके लिए एसे और इवन असाइनमेंट और कुछ भी। और इसको इस तरह से बनाया गया है, यानी कि ट्रेन किया गया है कि ये आपसे एक इंसान की तरह अपनी बातों को बयां करता है और ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन स्टाइल में आंसर करता है और इंसान की तरह एक हद तक कॉन्शियस सही गलत क्वेश्चन में फर्क कर पाता है, जो कि बहुत अमेजिंग है थैंक्स टू इट्स ट्रेनिंग। और इसका सभी आंसर्स एंड आउटपुट बिल्कुल ही नया होता है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता, यानी कि नो प्लेजरिज्म। बट यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये ट्रेनिंग क्या है, और ट्रेनिंग वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की। आसान शब्दों में कहूँ, चैट जीपीटी का ब्रेन एक ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचता है, समझता है और आंसर देता है, और बहुत ही आंसर्स अमेजिंग होते हैं। या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा नेचुरल लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन करने की एबिलिटी रखता है। इवन क्रिएटिव वर्क जैसे पोएट्री, सॉन्ग, लिरिक्स जैसे काम को भी करने की कैपेसिटी रखता है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ये इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश और कई सारे लैंग्वेज में आंसर दे सकता है और कैपेबिलिटी रखता है। चैट जीपीटी की एक सबसे खास बात जो इसको बाकी एआई या चैटबॉट सिस्टम से अलग बनाती है, वो ये है कि वो अपनी हर कॉन्वर्सेशन और प्रॉब्लम से फीडबैक के थ्रू अपने नॉलेज को और बढ़ाता है, और उस डेटा के थ्रू वो खुद को ट्रेन करता है और नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर सकता है? इसका आंसर जानने से पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझना होगा। गूगल एक सर्च इंजन है। जब आप कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं गूगल पर, तो गूगल आपको इंटरनेट पर उस क्वेरी के रिलेटेड जितना भी डेटा होता है, वेबसाइट्स होते हैं, आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, रिव्यू, रेटिंग वगैरह सब कुछ आपके सामने लाकर रख देता है। जहां चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे ह्यूमन लाइक आउटपुट देने के लिए ट्रेन किया गया है। मैंने जैसा ही स्टार्टिंग में बोला था कि चैट जीपीटी को एक डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है, यानी कि गूगल के पास लिमिटलेस डेटा है और क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। पर चैट जीपीटी के पास अभी भी लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि अभी चैट जीपीटी इंटरनेट से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। वो सिर्फ एक डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है और उस डेटा के ऊपर से ही आपको इंफॉर्मेशन दे पाता है। कई यूजर के हिसाब से इस चैटबॉट ने कई बार गलत आंसर भी जनरेट किया है, और इवन ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी को बनाया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कई बार चैट जीपीटी के थ्रू जनरेटेड आउटपुट गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी का लेवल एक लैंग्वेज मॉडल है और वो सिर्फ ऑलरेडी अवेलेबल डेटा के बेसिस पर ही अपना आउटपुट जनरेट कर पाता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अभी कुछ साल तक चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, पर चैट जीपीटी की क्रिएटिव रिस्पॉन्स जनरेट करने की एबिलिटी एंडलेस है और इससे पूरी दुनिया के साथ साथ गूगल को भी हराने की ताकत रखता है। लेकिन यस, गूगल जरूर डरा हुआ है चैट जीपीटी से, क्योंकि आने वाले सालों में चैट जीपीटी गूगल की नंबर 1 सर्च इंजन होने का टाइटल छीन सकता है। गूगल भी लैम्डा और पैल-एम जैसे एआई मॉडल्स पर वर्क कर रहा है और वो एआई के रेस में अभी भी पीछे नहीं है, बल्कि वो कुछ ही समय के बाद
वो खुद का बहुत सारे AI निकालने वाले हैं। पर दोस्तों, इस सवाल का जवाब को सिर्फ टाइम ही दे पाएगा कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर पाएगा या गूगल सिर्फ टॉप पर ही रहेगा। इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके कई सारे खतरनाक नुकसान भी है। फ़ायदे तो हम समझ गए जो कि बहुत अमेजिंग है, नुकसान की बात भी कर लेते हैं। इन फ्यूचर चैट जीपीटी से जो न्यू जनरेशन होगी वो चैट जीपीटी को अपने असाइनमेंट, एसेस और काफ़ी सारे क्रिएटिव कामों के लिए यूज़ करेगी। इससे उनका काम तो हो जाएगा, लेकिन जो न्यू जनरेशन है उनके माइंड में क्रिएटिविटी कभी डेवलप होगी ही नहीं। इवन एक स्टडी के अनुसार 2027 तक चैटबॉट सिस्टम 25% कंपनीज के लिए कस्टमर सर्विस को रिप्लेस कर देगा, और अभी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को कर चुकी है। जैसे अगर आप स्विगी, जोमेटो या फिर कोई भी नए स्टार्टअप्स के लिए कस्टमर सर्विस में बात करते हो तो आपको सबसे पहले चैटबॉट से बात करना पड़ता है, यानी कि सामने कोई रियल ह्यूमन आपसे बात नहीं कर रहा है बल्कि एक AI बात करता है। और दोस्तों, सच कहूँ तो ये वीडियो का जो स्क्रिप्ट है जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी 25% चैट जीपीटी ने बनाया है। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो चैट जीपीटी कितना ज़्यादा कैपेबल है। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि चैट जीपीटी इंसानों को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगले कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जो लोग अपने फील्ड के टॉप 5% में आते हैं वो लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बचे हुए 95% लोगों को थोड़ा खतरा रहेगा। जैसे ही जब कंप्यूटर आया था तो काफ़ी सारे बैंक्स में स्ट्राइक लग गया था एम्प्लॉयज़ के द्वारा, क्योंकि वो कंप्यूटर्स को अपनाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज देखिए, आज हर किसी को कंप्यूटर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। वैसे ही फ्यूचर में हमें कभी ना कभी AI को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको लिवरेज की तरह यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही पावरफुल वीडियोज़ के लिए, अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।